नमस्कार, मॉर्निंग न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। विधानसभा उपचुनाव में भाई की हार के बाद परेशान चल रहे किरोड़ी लाल मीणा एक बार फिर से एक्शन मोड में आ चुके हैं। जहां उपचुनाव के रिजल्ट के बाद लगातार जनता के सामने अपना दर्द बयां कर रहे थे, लेकिन अब उस तकलीफ से बाहर निकलकर एक बार फिर बाबा अपने पुराने दबंग अंदाज में नजर आने लगे हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। किरोड़ी बाबा के एक्शन में आने के बाद भजनलाल सरकार की भी मुश्किलें बढ़ने वाली है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। दरअसल राजस्थान सरकार के मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा हाल ही के दिनों में एक बार फिर से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। उन्होंने एसीबी ऑफिस पहुंचकर जयपुर के पशु चिकित्सा महाविद्यालय ट्रस्ट में कथित अनियमितताओं के मामले में जांच की मांग कर दी है। ये मामला 2020 में दर्ज किया गया था, लेकिन तब इसे बंद कर दिया गया था क्योंकि एसीबी ने आरोपों में कोई सच्चाई नहीं पाई थी। अब किरोड़ी लाल मीणा ने इस मामले को फिर से खोले जाने की मांग की है। मीणा के साथ ही अमेरिकी निवेशक राज खरे ने भी ट्रस्ट में गबन का आरोप लगाया है। दोनों ने एसीबी के महानिदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरडा से मुलाकात कर मामले में कार्रवाई की मांग की है। डॉक्टर मीणा ने कहा कि इस मामले में निष्पक्ष और त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। आपको बताते चले कि इस पूरे मामले की शुरुआत 2000 में हुई थी, जब पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत ने अमेरिका में रहने वाले निवेशक राज खरे से राजस्थान में निवेश करने के लिए संपर्क किया था। इसके परिणाम स्वरूप खरे ने जयपुर में अपोलो एनिमल मेडिकल कॉलेज की स्थापना की और इसमें करोड़ों रुपए निवेश भी किए। यह कॉलेज राजस्थान में पशु चिकित्सा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम था, लेकिन खरे का कहना है कि जब वे अमेरिका में थे तो कुछ ऐसे तत्वों ने ट्रस्ट पर कब्जा कर लिया और उसे अपनी मनमर्जी से चलाने लगे। उसके अनुसार ये मामला सिर्फ एक छोटे ट्रस्ट का नहीं है, बल्कि इसकी संपत्ति लगभग 4 से 5 हजार करोड़ रुपए की है, जो 32 बीघा भूमि में फैली हुई है। इस आरोपों ने एक बार फिर से इस मामले को तुल दे दिया है और जनता का ध्यान खींचा है। राज खरे का कहना है कि उन्होंने इस मामले की जानकारी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से भी साझा की थी, लेकिन अब तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है। उनका आरोप है कि ट्रस्ट के कुछ ट्रस्टी ने अपने निजी फायदे के लिए ट्रस्ट का दुरुपयोग किया है और उन्होंने इसके लिए कानूनी कार्रवाई की मांग भी की। एसीबी के डीजी डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरडा का कहना है कि पहले इस मामले की पूरी जांच की गई थी और आरोपों में सच्चाई नहीं पाई गई थी, जिससे इसे बंद कर दिया गया था। लेकिन डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और राज खरे के दबाव के बाद मामले को फिर से खोला गया है और नई जांच भी की जा रही है। इससे ये साफ हो जाता है कि मामले में कुछ नई जानकारियां सामने आई हैं, जिन्हें गंभीरता से लिया जा रहा है। जैसे ही डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने एसीबी कार्यालय के बाहर कदम रखा, राज खरे ने सीढ़ियों पर बैठकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। उनके इस कदम ने यह सवाल उठाया है कि क्या सरकार इस बार गंभीरता से इस मामले की जांच करेगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। खरे ने कहा कि उनकी मांग सिर्फ अपनी संपत्ति की सुरक्षा नहीं है, बल्कि ये एक बड़े मुद्दे को उजागर करने की कोशिश भी है, जिसमें राज्य के एक बड़े ट्रस्ट के संचालन में भ्रष्टाचार की संभावना है। डॉक्टर मीणा ने अपने बयान में कहा, हमारी सरकार का मुख्य उद्देश्य भ्रष्टाचार को खत्म करना है, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो। हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके इस बयान से स्पष्ट होता है कि वे इस मामले को पूरी गंभीरता से ले रहे हैं और इसे शीघ्र सुलझाना भी चाहते हैं। इससे यह भी जाहिर होता है कि राजस्थान में अब भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति है, जो सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को चुनौती देने का मन बना चुकी है। इस पूरे घटनाक्रम से यह सवाल भी उठता है कि क्या एसीबी अब पूरी पारदर्शिता के साथ इस मामले में जांच करेगी। अब देखना होगा कि इस मामले में क्या कुछ होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। इस प्रकार की तमाम खबरें हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए मॉर्निंग न्यूज इंडिया। धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।